इंटरव्यू हो जाने के पश्चात उन विद्यार्थियों के जो भी जानकारी है वो पवन मिश्रा जी से उपलब्ध कराएं, सभी से अनुरोध है। साथियों नमस्कार, मैं हूं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरे साथ जीवन न्यूज़। साथियों आज हम लोग ग्वालियर के बाल भवन के प्रांगण में मौजूद है और यहां पर आज ग्वालियर नगर निगम की तरफ से एक दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का आयोजन किया जा रहा है हमारे नगर निगम प्रशासन की तरफ से, जिसमें कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जो स्कीम आई थी सरकार की तरफ से कि इसमें कुछ बच्चे जो फॉर्म डालेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो आइए इस क्रम में हम लोग हमारे जो कंपनी के जितने भी HR लोग बैठे हुए हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और बताया जा रहा है कि आज यहाँ इस मेला जो प्राधिकरण है, जो दीनदयाल मेला प्राधिकरण है, उसमें 8 से ज़्यादा कंपनियों ने अपनी भागीदारी दी है। तो आइए इस विषय में हम अपने जो हमारे सीनियर हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं आखिर विषय क्या है और कितनी कंपनियों ने और कितने बच्चों ने इस मेला में आयोजन के साथ साथ उन्होंने अपनी भागीदारी ली है। सर हाँ जी बताइए। मेरा नाम अंकित जैन है और मैं यहाँ धरती सिविल टेक की ओर से आया हुआ हूँ। ये जो रोजगार मेले का आयोजन कराया गया है वो नगर निगम के प्रावधान से कराया गया है। इसमें नगर निगम के जो भी अधिकारीगण हैं उन्होंने हमें ये बताया कि बेसिकली एक जो ट्रेनिंग उनकी चल रही थी DNULM की, NULM मतलब शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्किल की ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कराई गई थी बच्चों को, ये ट्रेनिंग शायद फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई गई है, जैसा कि मुझे नगर निगम के लोगों के द्वारा पता चला है। यहाँ पर आज बच्चों के आने का लगभग 500 से 600 बच्चों के आने का उन्होंने टारगेट रखा हुआ था। तो ये चीज़ तो अभी आपको नगर निगम के जरिए पता चलेगी कि कितने बच्चे टोटल आ चुके हैं। और मेरी कंपनी में जो प्लेसमेंट अभी कराया जा रहा है वो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन फील्ड की कंपनी है। इसमें अभी जो रिक्रूटमेंट निकले हुए हैं वो असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में देखें तो काफ़ी सारी फील्ड और भी जोड़ के काम करती हैं। कुछ सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज़ हैं और कुछ सपोर्टिंग स्टाफ के लिए भी वैकेंसीज़ हैं। तो इस प्रकार से आज हम लगभग 10 से 15 बच्चों का रिक्रूटमेंट यहाँ पर करेंगे। और बाकी नगर निगम में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 8 से 10 कंपनियाँ हमारी तरह ही और भी कंपनियाँ जो आई हैं उसमें टोटल लगभग 100 बच्चों को रोज़गार प्रोवाइड कराने का आज उद्देश्य रखा गया है। तो जिसमें हमारी ओर से या हमारी कंपनी की ओर से, जिसका नाम धरती सिविल टेक है, उसमें जितना सहयोग प्रदान हम कर सकेंगे बच्चों के लिए और बच्चों का जितना रिक्रूटमेंट हम करा सकेंगे। तो देखते हैं कितना क्या रहता है आज का। और बच्चों का सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि बच्चे कितने इच्छुक हैं, क्योंकि देखिए कई बार बच्चों का ये रहता है कि वो ग्वालियर में ही, ये चूँकि ग्वालियर का कार्यक्रम कराया, ग्वालियर में रोजगार मेले का आयोजन कराया जा रहा है, तो उनका ये रहता है कि सर हमें ऑन होम मतलब हमारे होम में ही जॉब मिले। तो ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ बच्चे हमारे आउटसाइड जैसे जाना भी चाहते हैं, कुछ नहीं जाना चाहते हैं। और जितने बच्चों को हो सकेगा तो हम ग्वालियर में ही जॉब प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यदि कोई बच्चे हमारे इंटरेस्टेड होते हैं जो हमारे बाहर जाने के लिए, क्योंकि कंपनी जो धरती सिविल टेक है वो पैन इंडिया लेवल पर हायरिंग करती है, तो यदि जाना चाहेंगे तो हम उन्हें बेशक बाहर भी रोजगार प्रोवाइड कराने की मतलब कोशिश करेंगे। ठीक है, बताएं। और सर थैंक यू। और इस विषय में हम अपने कुछ साथीगण हैं जो रोजगार की तलाश में आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इनका कैसा अनुभव रहा इंटरव्यू देने के बाद, ये कैसा फील कर रहे हैं और कैसा अनुभव कर रहे हैं? कोई है जो आप बताना चाहेगा जिसके मन में ऐसी लालसा हो, जो थोड़ा सा रोजगार को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो और अपना अनुभव थोड़ा सा हमसे साझा करे? सर मेरा नाम सौरभ कुशवाहा है और सर जैसे कि देखा जा रहा है सर आजकल बेरोज़गारी सर बहुत हो गई है। तो सर ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है लोगों के लिए यहाँ पर रोज़गार लाने के लिए। अगर जो बिल्कुल बेरोज़गार बैठा हुआ है, जो कुछ भी नहीं कमा पा रहा है, जो घर वालों के ताने सह रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे रोज़गार के लिए। वो जो बिल्कुल ही बेरोज़गार बैठा है उसके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। और बाकी कितनी कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं और कितने लोगों की यहाँ आने की संभावना, जैसे आपने देखा होगा? सर जैसा मुझे बताया गया है वैसे तो 100 से ज़्यादा बोला गया है, लेकिन अभी तो शायद 8-10 तो आई हुई हैं कम से कम, और काफ़ी सारी की सारी ग्वालियर बेस्ड ही लग रही हैं सर। आपने किस कंपनी में अभी तक इंटरव्यू दिया? सर मैंने भी उसमें दिया था सर, उस साइड। सर वो जो इवेंट बेस्ड कंपनी है सर
उसमें दिया था मैंने। और ये जो कंपनियां यहाँ पर जो आई हुई हैं, प्लेसमेंट वाली कंपनियां आई हुई हैं, ये प्रॉपर ग्वालियर से ही हैं या फिर पेन इंडिया कंपनियां सारी यहाँ पर? सर कुछ कंपनियां ग्वालियर बेस्ड हैं और कुछ कंपनियां सर एक दो कंपनियां ऐसी हैं जो शायद ग्वालियर बेस्ड नहीं है, बाकी सारी कंपनी ग्वालियर बेस्ड ही हैं। आपने जो अभी इंटरव्यू दिया तो आपका कैसा अनुभव रहा? आपका शॉर्ट लिस्ट आपको कर दिया गया है या फिर नहीं किया गया? सर एक्चुअली ऐसा है कि सर मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूं। सर उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि तुम आप आईटी फील्ड में जाइए, इसीलिए उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया है कि आप यहाँ छोड़ के आप आईटी सेक्टर में ही अपना देखिए नौकरी को। थैंक यू भैया, से बातचीत करके मुझे अच्छा लगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप लोग जीवन न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं कि ग्वालियर में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत रोज़गार मेला का एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा सिरा है। जिस तरीके से काफ़ी बच्चों की काफ़ी बच्चों का यहाँ पर सहयोग है, काफ़ी बच्चों ने यहाँ इंटरव्यू भी दिया है और काफ़ी बच्चों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है। और जैसा कि अभी हमारी सर से जिस तरीके से वार्तालाप हुई, उन्होंने इस बातचीत में बताया, उन्होंने अपनी बातचीत रखी कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और जो भी बच्चे हैं और जो भी अभी बेरोज़गार हैं और बेरोज़गारी की तरफ अग्रसर हैं, तो वो अपने रोज़गार मेले में आ सकते हैं और अपना रोज़गार अपने हाथों में ले सकते हैं और अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। और देखते रहिएगा जीवन न्यूज़। कैमरामैन तरुण के साथ में अर्पित शुक्ला, धन्यवाद।